भारत में संविधान बचाने की मुहिम जब चली तो देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी चुनाव के नतीजों में धराशायी होते हुए दिखी। देश के सबसे ताकतवर नेता कमजोर हो गए। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ भले ले ली, लेकिन ताकत छीन गई। अब संविधान की दुहाई भारत से बाहर भी दी जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इस बार राष्ट्रपति के चुनाव के मैदान में ट्रंप के सामने हैरिस है। हैरिस ने कहा कि अगर ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे तो अमेरिका के अंदर संविधान खतरे में आ जाएगा। संविधान की दुहाई अमेरिका में। आखिर क्यों, ये पूरा मामला क्या है और क्यों कमला हैरिस को ये बातें कहनी पड़ी? कमला हैरिस पिछली सरकार में, जो वर्तमान सरकार जो वहां की है, उसमें उपराष्ट्रपति हुआ करती थी और अभी हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति के लिए वो खुद मैदान में है। हमारे साथ है हमारे सहयोगी अनुरंजन जो है, उनसे समझते हैं। अनुरंजन, अभी आपने पढ़ा कि अमेरिका के अंदर संविधान बचाने की दुहाई दी जा रही है। आखिर ऐसा क्या? बस संविधान की बातें तो हम लोग भारत में सुन रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, जब कांग्रेस के और विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार ये बातें कह रहे थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी की बात करें या देश भर के विपक्षी दल के नेताओं की बात करें, वो संसद से लेकर सड़क तक संविधान बचाने की दुहाई दे रहे थे। लेकिन ये दुहाई और इसकी आवाज अब अमेरिका में क्यों गूंज रही है? देखिए, बात यह है कि ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के ईसाइयों, एक बार मुझे वोट दे दो, 4 साल तक वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहे थे कि 4 साल तक वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कहते कि 4 साल के बाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो बिल्कुल नहीं कहते कि डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। और इस लेकिन ट्रंप ने यह जरूर कहा था कि अगर मुझे एक बार वोट किया जाएगा तो आगे वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते 4 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इसे फर्स्ट टर्म में वो बन चुके हैं। और अमेरिका के संविधान में ये बिल्कुल है कि कोई भी व्यक्ति जो 2 बार ही राष्ट्रपति वहां पर बन सकता है। और वो इनका सेकंड टर्म है, तो इसलिए वो कहते कि 4 साल के आगे, ये नहीं कहते कि 4 साल के आगे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये 4 साल की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमला हैरिस यही बात अमेरिका के लोगों के बीच जब डिबेट में पहुंच रही है तो वो कर रही है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ट्रंप ये बातें सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि अगर एक बार और मुझे मौका दे दिया गया तो इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक भारत की तरह ये कहानी है। जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी चुनाव के मैदान में थे, उस वक्त यही बातें कही गई थी कि इस बार अगर बीजेपी 400 के पार चली जाएगी तो फिर संविधान की दुहाई देने वाले जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव नहीं होगा। और यही एक जो है चुनाव के वक्त जो नारा गढ़ा गया, एक जो आइडियोलॉजी है वो सेट किया गया, और नतीजा जो लोग बीजेपी के साथ खड़े थे वो उनसे दूर हो गए। क्योंकि भाजपा के नेता जब मन से कहते थे कि हम 400 के पार जाएंगे, तो विपक्ष के नेता यह कहते थे कि अगर 400 सीटें अगर बीजेपी के लोग जीत जाएंगे तो ये देश में संविधान को बदलकर चुनाव की जो व्यवस्था है उसे खत्म कर देंगे। जबकि यहाँ पर संविधान बदला नहीं जाता, सिर्फ संशोधन हो सकता, बात ये भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की बातें कही गई है, और इससे आसानी से विपक्ष के नेताओं ने देश की जनता को समझाने में उन्होंने सफलता हासिल की कि अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 400 सीटें आ जाती है तो फिर संविधान बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। और इस वजह से लोगों ने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया, नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं किया। बाद के दिनों में नरेंद्र मोदी ने काफी सफाई दिया प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ। बीजेपी के लोग ये कह रहे थे, बाद में तो यहां तक हुआ कि 400 का नारा देना भी भाजपा के नेताओं ने बंद कर दिया। लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही, उसी बातों को लेकर विपक्ष ने अलग अलग हिस्से में इसका प्रचार प्रसार किया और लोगों तक यह बात आसानी से पहुंचा दी, और पहुंचाने में वो सफल हुए। तो नतीजा 2024 के भारत के अंदर चुनाव में, लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो भाजपा अपने गठबंधन के साथ 300 सीटें नहीं पार कर पाई, और ये झटका लगा। और इस झटका के बाद विपक्ष का हौसला बढ़ा, उम्मीदें बढ़ी। और इधर अमेरिका के अंदर जब भारत में लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी तो अमेरिका की नजर भारत की चुनाव पर टिकी हुई थी। और इस बीच अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई थी। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के मैदान में थे और वर्तमान राष्ट्रपति एक बार फिर से मैदान में आना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके ढलते जो उम्र पे
या यह कहें कि ज्यादा उम्र होने के कारण अस्वस्थता उनके ऊपर दिखाई पड़ रही थी। और ये अमेरिका पर इस वजह प्रेशर भी से हो रहा था। देखिए अमेरिका के 3 दिन पहले जो सहयोगी थे उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसे उम्मीदवार को रखेंगे जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, वो बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे रबड़ स्टंप राष्ट्रपति देश को कमजोर कर सकता है। लिहाजा दबाव था और अंत में कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति है उन्हें राष्ट्रपति के लिए आगे लाया गया। और कमला हैरिस जब चुनाव के प्रचार का कमान जब उनके हाथों में आई तो अमेरिका का एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा हो गया ट्रंप के अगेंस्ट। और अब इन्होंने कहा कि ट्रंप का इस बीच एक बयान सामने आता है, जब ट्रंप को चोट लगी उसके बाद वो जब वापस रिकवर करके आए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार मौका दीजिए और उसके बाद चुनाव की नौबत नहीं आएगी। और इसी बात को कमला हैरिस ने अच्छे से पकड़कर अमेरिका के लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। और अब अनुरंजन सवाल ये उठता है कि अगर भारत में जो सफलता मिली विपक्ष को, अगर कमला हैरिस ये बात ठीक से अमेरिका के लोगों को पहुंचाने में सफल हो जाती है तो क्या लगता है ट्रंप का सपना टूट जाएगा? देखिए बात यहाँ पर ये है ना कि अमेरिका जो अभी वर्तमान की जो सरकार है वो थोड़ी सी नाकामी साबित होती है, क्योंकि 3 दिन पहले जो है रूस और चाइना न्यूक्लियर बॉम्बर लेके जो है ना अलास्का के क्षेत्र में पहुंच गए थे। ठीक, अलास्का के क्षेत्र में पहुंच गए थे, जो कंप्लीट कनाडा और अमेरिका के साथ मैंने कि ये इज्जत धूमिल होने वाली थी, जिसके कारण वहां प्रतिष्ठा पर बात बन गई। बिल्कुल प्रतिष्ठा पर बात हो गई। और दूसरा बात है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ये समाप्त नहीं हो रहा है और रशिया पूरी तरह से अग्रेसिव नजर आता है। अमेरिका लगातार इस मामले में हस्तक्षेप कर चुका है और अमेरिका का प्रभाव इस बार ना पुतिन पे पड़ा और ना ही जेलेंस्की पे पड़ा। तो ये वजह रहा कि सबसे ज्यादा रहा कि भाई अब अमेरिका का साख जो है, अमेरिका की जो साख है वो कमजोर हुई है। अमेरिका जो सबसे और इसी साख को बचाने के लिए भारत को धमकी भी दिया गया है कि अगर आप रशिया से व्यापार नहीं रोकते तो 30 दिन के अंदर जो आपको बैंक से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो फर्स्ट टाइम भारत के प्रधानमंत्री जो यूक्रेन विजिट की ओर जा भी सकते हैं। और ये बहुत ही मतलब कि मेजर जियो पॉलिटिक्स चेंजिंग होगा। ये कमला हैरिस की बयानों की बात करें तो अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका के जो जर्नलिस्ट हैं जी, वो इस बात बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपने पूरा रिसर्च किया, उसमें क्या कुछ बताया जा रहा है? अमेरिका के जो न्यूज़पेपर इस रिसर्च से यही पता चला कि वहाँ के बहुत सारे जो अमेरिका जर्नलिस्ट वो कह रहे थे कि ऐसे नैरेटिव को नहीं फैलाना चाहिए। तो इसी नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऐसे नैरेटिव के कारण ही लोगों में आक्रोश फैलता है, जिसके कारण ट्रंप पर गोलियां भी चली थी। ये भी आप देख रहे हैं, जिसके कारण ट्रंप पर गोलियां चली और वहां के जो लोकतंत्र है उस पर सवाल होने लगा कि वहां का पूर्व राष्ट्रपति जब सुरक्षित नहीं तो यहाँ का आम नागरिक क्या होगा? देखिए ट्रंप के ऊपर जो हमले हुए या जो जिस तरीके की घटना घटी, इस मामले में भी वो व्यक्ति जिसकी पहचान वहां की जो जांच एजेंसी है या वहां की जो पुलिस है, जो वहां की एजेंट है, उन्होंने जो किया सीक्रेट सर्विस के, उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति ट्रंप के ऊपर निशाना लगा रहा था वो ट्रंप के पार्टी का ही था या उनका सपोर्टर था, लेकिन ट्रंप की नीतियों से वो नाराज था। इधर कमला हैरिस ट्रंप के उन बयानों को लेकर, ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए अपने बयानों की वजह से कई बार सुर्खियों में रहे हैं, उनकी टिप्पणी कई बार अमर्यादित हो जाती है, ये सबको पता है। और इस बार अगर ट्रंप वापस चुनाव के मैदान में तो वो आखिरी दाव लगा रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, सबसे बड़ी बात है, और भारतीय मूल की कमला हैरिस को लेकर भारत के प्रति जो संवेदना है वो कमला हैरिस के साथ है कि हम कमला हैरिस के सपोर्ट में, भारत के जो नजरिया है वो काफी जो है आसान सा कहें कि सब भाषा में कि भारत कमला हैरिस के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा अनुरंजन। लेकिन भारतीय मीडिया जिस तरीके से संविधान खतरे की व्याख्या करती थी, अमेरिका में ठीक उसके विपरीत है। अमेरिका में यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका के अंदर संविधान की दुहाई दी जा रही है तो वहां के लोगों के भावनाओं के साथ या उनका सीधा ये सवाल जोड़ता है। और ऐसे में लोग ट्रंप के उस बयान को बिल्कुल वाजिब मान रहे हैं, क्योंकि ट्रंप इस तरीके के पहले भी कई बातें कर चुके हैं। तो ट्रंप के उन बातों से जो भारत के जो लोग हैं, भारत माफ कीजिएगा, जो अमेरिका के लोग हैं वो काफी इत्तेफाक रखते हैं। और कमला हैरिस ने उन बातों के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि इससे अगर आगे मौका दिया जाता है ट्रंप को तो अमेरिका के जो लोगों की निजी जिंदगी है, उनमें जो उनका निजी अधिकार है वो छीन सकता है। और इस जो माइलस्टोन वाले जो बयान है, इसे लेकर कमला हैरिस आसानी से अमेरिका के जनमानस में पहुंच रही है और
लोगों का समर्थन कमला हैरिस को मिल रहा है और इस बात से ट्रम्प ट्रम्प विशेष करके वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको वो टारगेट कर रही है। कारण ये है कि जो ट्रम्प का जो वाइस प्रेसिडेंट होने वाला है वो जो है मतलब कट्टर एक तरह से समझिए कि ईसाई सपोर्टर है। उनका ये कहना है कि ये यूके के बारे में भी उनका एक कमेंट था कि फर्स्ट वैसा देश बताइए जहां पर न्यूक्लियर बम हो जो कि पूरी तरह मुस्लिम में हो चुका है। वो यूके पर भी कमेंट कर रहा है। चलिए अनुरंजन, चर्चा काफी लंबी हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अमेरिका की तरह जो बयान सामने आए हैं और अमेरिका के चुनाव में भारत के चुनाव प्रचार से वो तरीका भले ही अलग हो सकता है, लेकिन भारत के चुनाव प्रचार में अलग अलग मंच पर नेताओं का हुजूम होता है, भीड़ होती है। अमेरिका में भी मंच होता है, भीड़ होता है, लेकिन वो सिलेक्टेड लोग होते हैं और उसमें नेताओं को आमने सामने बिठाकर डिबेट करने का मौका मिलता है। ये भारत में शायद अब तक नहीं है, लेकिन अमेरिका और भारत में अब जो समानता है वो ये है कि भारत में भी संविधान की दुहाई और अब अमेरिका में भी संविधान बचाने की दुहाई दी जा रही है। अब देखना है कि भारत की तरह क्या अमेरिका के लोग भी संविधान बचाने के लिए आगे आते हैं या फिर उन नारों के साथ खड़े होते हैं कि एक बार मौका दीजिए, फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।